आज हम बात कर रहे हैं विरासत की चाह जुदा हुई राह, यानी कि राजनीति में बारिश की चाह जब जब बढ़ी, जब जब परिवार में फूट पड़ी, पर विरासत की कुर्सी का बारिश अपने परिवार के हाथ में ही दी। चाहे ज़मीनी स्तर से और पार्टी के अंदर, समाज के अंदर कोई भी मजबूत रहा हो, और हकीकत में पार्टी का बारिश वो ही बनना चाहिए। पर और ये राजनीति की विरासत की चाह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में देखने को मिलेगी आपको। और ये विरासत की चाह इतनी बड़ी दरार पड़ी कि पार्टी और परिवार को अलग कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ कुछ पार्टियाँ। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बारे में जान लीजिए। पहले गांधी परिवार, मेनका के पति और वरुण गांधी के पिता संजय गांधी इंदिरा गांधी के स्वाभाविक राजनीतिक वारिस माने जाते थे। जनवरी 1980 में पार्टी को मिली अप्रत्याशी जीत के बाद सत्ता पर उनकी पकड़ पहले से भी मजबूत हुई। दुर्भाग्य से इसी साल 23 जून को एक हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वरुण गांधी उस समय 3 महीने के थे। माना जा रहा था कि संजय के बाद पार्टी में मेनका को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेनका से खराब रिश्तों के चलते इंदिरा ने अपने पायलट बेटे राजीव गांधी को राजनीति में प्रवेश दिलाया। इससे मेनका से उनके रिश्ते और ख़राब होते चले गए। मेनका को घर से निकलना पड़ा। उन्होंने अकबर अहमद डंपी के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच पार्टी का गठन किया, यानी कि अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम राष्ट्रीय संजय मंच रखा। 1988 में बीपी सिंह की जनता दल में शामिल हो गईं, और जब पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिला या जीत नहीं मिली इनके राष्ट्रीय संजय गांधी पार्टी को, तो उसके बाद में 2004 में मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी भाजपा में शामिल हो गए, और अब वो भाजपा के सांसद हैं, माँ बेटे। और कांग्रेस पार्टी के वारिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी माने गए। और बात करते हैं हम महाराष्ट्र के सूबे बाल ठाकरे और शिवसेना पार्टी की। अपने खून पसीने से सींचकर महाराष्ट्र की सत्ता तक शिवसेना को पहुंचाने वाले बाल ठाकरे की जब राजनीतिक सक्रियता कम हुई, तो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में भतीजे राज ठाकरे को देखा जाना शुरू हुआ। राज के व्यक्तित्व की तमाम खूबियां बाल ठाकरे से मेल खाती थीं। उनके खुद के बेटे उद्धव ठाकरे नेतृत्व पर सबको शुभ रही, फिर भी 2004 में उन्हें पार्टी प्रमुख बना दिया गया। जुलाई 2005 में शिवसेना के बड़े नेता नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया। इससे पार्टी में अंदरूनी कलह मची। मतभेद इतना बड़ा कि बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने दिसंबर में पार्टी को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी का गठन किया। हकीकत में जमीनी स्तर, संगठन और मजबूती में भतीजे राज ठाकरे थे, पर अंत में फैसला उन्होंने भी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाकर सौंप दिया। मध्य प्रदेश सूबे के सिंधिया परिवार राजनीतिक परिवारों के बीच मतभेद का ये बड़ा उदाहरण है। राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की गद्दावर नेता रहीं, जबकि उनके बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस के जाने माने चेहरे रहे। इन दोनों की मौत के बाद माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य कांग्रेस में राहुल ब्रिगेड के अहम सदस्य रहे। वहीं माधवराव की बहन वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा से दूसरी बार मुख्यमंत्री रहीं। और उत्तर प्रदेश सूबे का राजनीतिक दल आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी जी ने भी वही किया जो और पार्टी अपनों को ही कमान सौंपती हैं। उन्होंने भी अपनों को ही कमान सौंपी। हकीकत में आरएलडी के वारिस संगठन, जमीन और समाज स्तर के नेता और पार्टी और समाज में पहचान बना चुके आरएलडी में मुलायम सिंह यादव जी थे उस वक्त, और उनके बेटे चरण सिंह चौधरी बाहर दूसरे देश में पढ़ रहे थे। पर मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत को नज़रअंदाज करके अपने बेटे अजित सिंह चौधरी जी के हाथ में सौंपी। मुलायम सिंह यादव जी ने अलग पार्टी बना ली जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा।
और उसी पार्टी में भी फिर दो फाड़ हो गए। समाजवादी पार्टी में उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी ने भी बहुत मेहनत की, समाज में, संगठन में वो नेता थे। और मुलायम सिंह जी ने भी वही किया जो सब पार्टी अपनों को ही विरासत की जिम्मेदारी सौंपती आई हैं, चाहे हक किसी का भी रहा हो, उस पर मेहनत किसी ने भी की हो। जिस पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी ने और उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी ने सींचा, अंत में उस पार्टी का वारिस, समाजवादी पार्टी का वारिस मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बेटे को बनाया। वहीं नाराज होकर उनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी ने, अखिलेश जी के चाचा ने दूसरी पार्टी बना ली, जिसका नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रखा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की एक और पार्टी है जिसका नाम है अपना दल, जिसके संस्थापक थे सोनेलाल पटेल जी। पर माँ बेटी में मतभेद होने की वजह से, अलग विचार रखने की वजह से बीवी ने पार्टी बना ली अलग, जिसका नाम रखा अपना दल कामेरवादी कृष्णा पटेल जी ने, और बेटी अनुप्रिया पटेल जी ने बना ली अपना दल एस। और ऐसे ही एक पार्टी है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी की, जेजेपी। उन्होंने अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला और परदादा चौधरी देवीलाल चौटाला जी की पार्टी को छोड़ करके, एनएलडी को छोड़ करके बना ली जेजेपी पार्टी, क्योंकि उनके दादा ने उनके ताऊ जी को वारिस बना दिया पार्टी का, और बढ़ गई दरार दादा पोतों की और ताऊ भतीजों की, और बना ली दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी खुद की पार्टी, जेजेपी पार्टी। और ऐसे उदाहरण भारत में एक नहीं अनेक हैं, चाहे वे एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू का मामला हो या करुणानिधि परिवार का मामला रहा हो।